everyone, welcome to our second video of trigonometric revision. So यार हम trigonometric चैप्टर के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं हमारी सीरीज में जिसका नाम है MIP यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। और यार इस चैप्टर की फर्स्ट पार्ट हमारा ऑलरेडी निकाला मतलब अपलोड हो चुका है वीडियो। तो उस पार्ट में हम लोग ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए जो लास्ट ईयर बोर्ड्स में आए हुए थे और इस साल भी आने की अच्छी खासी प्रोबेबिलिटी भी है। अब इसी चैप्टर के सेकंड पार्ट की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं और सेकंड पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पर कुछ पर्टिकुलर एंगल्स के लिए। ये वही एंगल्स है जो आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में याद करते हो जैसे कि 0, 30, 45, 60 और 90। और साथ में फिर हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो काफी सालों से बोर्ड्स में रिपीट हो रहे हैं और रिपीट होने के अच्छे खासे चांसेस भी हैं। ओके, सो स्टार्ट करने से पहले हम एक बार क्विक रिवीजन मार लेते हैं कि यार ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है क्या। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल क्या है? अलग अलग एंगल्स के लिए, अलग अलग एक्यूट एंगल्स के लिए, एक्यूट एंगल्स यानी भैया वो एंगल्स जो 90 डिग्री से छोटे होते हैं, अलग अलग एक्यूट एंगल्स के लिए हमारे पास हमारे 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज होती हैं। उन वैल्यूज को हमें याद रखना होता है क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय। अब ये टेबल को याद करने के लिए हर कोई अलग अलग ट्रिक बताता है। मेरी ट्रिक काफी सिंपल है कि आप सिर्फ साइन याद कर लो। क्या याद कर लो? आप सिर्फ साइन याद कर लो। साइन यानी साइन 0 डिग्री तो क्या होता है 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। सिंपल याद कर लो 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। 2 से 4 बार बोलोगे याद हो जाएगा आसानी से। ठीक है, याद हो गया। अब cos कैसे लिखेंगे? cos लिखेंगे इसको अपोजिट लिख दो, यानी यहां से ना लिख के इसको ऐसे लिख दो तो ये हो जाएगा 1 √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2 और यहाँ पे 0। साइन और cos हो गया। ओके, बहुत सही। अब मुझे क्या लिखना है? tan। tan कैसे लिखना है भैया? tan ऐसे लिखना है। tan मुझे पता है कि क्या होता है। tan थीटा मुझे पता है। tan थीटा बराबर होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। ये बात आप सभी मान रहे हो? तो sin थीटा अपॉन cos थीटा, sin अपॉन cos यानी 0/1 यानी 0, 1/2 अपॉन √3/2 यानी 1/√3, 1/√3। ये तो पूरा कैंसिल, तो 1 यहाँ पे बचेगा सिर्फ √3 और यहाँ बचेगा 1/0 यानी कि नॉट डिफाइंड। ये हो गया मेरे 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब बचे 3 तो यार बहुत सिंपल है। बचे 3 तो सिर्फ इनके उल्टे हैं। tan cot क्या है? cot क्या है? tan का उल्टा, यानी इसको पलट के लिख दो। पलट के लिख देंगे तो ये ऐसा कुछ दिखने लगेगा 1/√3 और 0। अब आता है इसके बाद sec। sec मुझे पता है। sec मुझे पता है क्या होता है? sec होता है 1/cos यानी sec थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा होता है, यानी 1/1 1/√3/2 यानी 2/√3। बेसिकली cos का रेसिप्रोकल लिखते जाना है यहाँ पे। cos का रेसिप्रोकल लिखते जाना है यहाँ पे और ये क्या हो जाएगा? सॉरी, 1/0 यानी नॉट डिफाइंड। अब cosec, cosec बहुत सिंपल। sec को पलट के लिख दो यानी नॉट डिफाइंड 2 √3 सॉरी 2/√3 एंड 1। ये हो गई मेरी पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद हुई है। क्या मुझे ऐसी वैल्यूज याद रखनी है पूरी? नहीं, तुमको क्या करना है, जैसे तुम्हारे हाथ में एग्जाम शीट आएगी, आंसर शीट आएगी, तुमको जैसे ही लिखने का टाइम मिलेगा स्टार्ट होने से पहले तुमको शीट के सबसे लास्ट में जाना और एक बार पूरी टेबल बना लेनी है। 2 मिनट लगेंगे पूरे बनाने में। सिर्फ तुमको साइन याद करके आना है, साइन को पलट के cos लिख देना है, साइन अपॉन cos करके tan लिख देना है, tan को पलट के cot लिख देना है और sec के लिए cos का रेसिप्रोकल करना है और cosec के लिए sec को पलट के लिख देना है। बस दैट्स इट। इतना करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो है पूरी तैयार हो जाएगी। ठीक है, वो भी आपको याद हो गया होगा अच्छे से। ठीक है, कई बार प्रैक्टिस करते करते भी आसानी से चीजें याद रह जाती हैं। चाह रहे हो नोट करना तो नोट कर लो, उसके बाद स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो ये हमारा पहला क्वेश्चन यार, जिसमें हमको क्वेश्चन दे रखा है इवैल्यूएट यानी इन सब की तीनों की 3 पार्ट है क्वेश्चन। हमको इन तीनों की वैल्यूज निकालनी है। जैसे फर्स्ट पार्ट अगर मैं पढ़ता हूं, फर्स्ट पार्ट में मेरे से बोल रहा है कि भाई sin 45 प्लस cos 45 ये इक्वल टू क्या देगा मेरे को, यानी अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो क्या देगा। देखो, अब इस चैप्टर में तुमको बेसिकली क्वेश्चन की डिमांड समझनी है। क्या समझनी? क्वेश्चन की डिमांड समझनी है। भाई देखो, अब यहाँ पे वो sin 45 और cos 45 अगर लिख के दे रहा है तो वो डिमांड कर रहा है कि बेटा तू टेबल यूज कर और मेरे में sin और cos की वैल्यू रख 45 डिग्री पे। समझ आ रहा है? वैसे सेकंड क्वेश्चन में sin 60 sin 30 यानी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से देख के तुमको कुछ नहीं करना है, sin 60 और sin 30 की वैल्यू उठा के रख देनी है सेम यहाँ पे tan 45 और sin 30 वैल्यू रख के क्या करना है, फर्स्ट वाला अपन सॉल्व करके देखते हैं। फर्स्ट वाला कैसे सॉल्व होगा? sin 45 की वैल्यू अब भी टेबल में लिखा है, sin 45 की वैल्यू 0, 1/2, 1/√2 यानी sin 45 की वैल्यू होती है 1/2
रूट टू। cos 45 की वैल्यू कितनी होती है, उसकी वैल्यू भी 1 बाय रूट टू होती है। अब इन दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो क्या मिल रहा होगा मेरे को, ये 2 टाइम्स है तो हो जाएगा 2 बाय रूट टू, और रूट टू से 2 कैंसिल, क्या आएगा 2, यानी ये वैल्यू मेरे को किसके बराबर है, रूट टू के बराबर है। हाँ या ना बोल भाई, समझ आया कि नहीं। सेकंड वाला भी जल्दी से करके देखते हैं। सेकंड वाले में sin 60 का स्क्वायर करना है, क्या sin 60 की जो वैल्यू है उसका स्क्वायर करना है, sin 60 का स्क्वायर, यानी पहले तो sin 60 क्या होता है, √3/2 होता है कि नहीं होता है, इसका स्क्वायर करना है। माइनस sin 30 क्या होता है भाई, 1/2, यार टेबल देख देख के करते जाओ, भी याद आ जाएगी सारी वैल्यूज, इसका भी स्क्वायर करना है। √3/2 का स्क्वायर यानी 3/4, ये हो जाएगा 1/4, एलसीएम लेंगे तो डिनोमिनेटर सेम ऑलरेडी, तो 4 यानी 3 - 1 इज इक्वल्स टू 2/4, इसका मतलब ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2 1 2 2 2 4। समझ आया, बहुत बढ़िया। अब आते हैं इस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या करना है, यहाँ पे भी सेम काम करना है हमको। टेबल से देखेंगे tan 45 की वैल्यू, tan 45 की वैल्यू भाई पूरे चैप्टर में सबसे सिंपल कुछ है, तो वो tan 45 की वैल्यू जो है 1, tan 45 की वैल्यू 1, और tan 45 की वैल्यू का स्क्वायर करना बोला है, तो लो भैया जी स्क्वायर लगा दिया। sin 30 वैल्यू होती है ये √1/2 यानी 1/2 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 1 - 1/4, ये होगा कि नहीं होगा यार। अब क्या होगा, एलसीएम ले लेंगे, बनता है एलसीएम लेते, इसके अपॉन में 1 है, पहले डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई कर दो, 4 1 जा 4, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4 1 जा 4 -1, तो ये क्या बचा 3/4। समझ आया भाई, ये टाइप के सिंपल क्वेश्चंस, ये क्वेश्चन डेफिनेटली आ सकते हैं आपके बोर्ड्स में। इवन ये तीनों क्वेश्चन जो आपके सामने बोर्ड पे लिखे हुए हैं ये भी बोर्ड्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं। बहुत सिंपल है, सिर्फ वैल्यू उठा के रखना है, सिंपल मैथमेटिक्स लगानी है, नंबर्स आ जाएंगे आपके पास। जैसे ही आप वैल्यू रखोगे, जैसे sin 60 वैल्यू रखी तो √3/2 आया, √3/2 का एक तरह का नंबर है, और नंबर्स को जोड़ना घटाना स्क्वायर करना तो ये हमको अच्छे से आता है। समझ आया, नोट कर रहे हो तो कर लो, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, सो ये एक और टाइप का क्वेश्चन, इसमें आपको थोड़ा सा एक्सप्रेशन लंबा करके दे दिया, जैसे भी जब हम क्वेश्चंस कर रहे थे वैसे भी थोड़ा सा एक्सप्रेशन और लंबा करके दे दिया है। ठीक है, तो कैसे दिया उसने, हमको एक बड़ा सा एक्सप्रेशन दे दिया, पर यहाँ ध्यान से देखो, जितने भी एंगल्स लिखे हैं 30 60 90 ये सब टेबल्स में आते हैं। टेबल्स यानी जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में नहीं आती उसमें आते हैं, बस वहां से वैल्यू उठानी है, सॉल्व करना है, उसकी वैल्यू बतानी है। तो चलिए सॉल्यूशन चालू करते हैं। लाइंस में वैल्यू रखते जाएंगे, कैलकुलेशन एरर से बचना है, क्योंकि ये क्वेश्चन सिंपल है तो कई बार बच्चों से कैलकुलेशन एरर हो जाते हैं, मुझसे भी हुआ करते थे, तो हमको उससे बचना है। कैलकुलेशन एरर से बचने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, पहला तो कंसंट्रेशन से कर भाई पेपर, दूसरा दूसरा बार बार कर, बार बार कर मतलब भाई जब कैलकुलेशन घर पे कर रहा है या कहीं तू प्रैक्टिस कर रहा है तो एटलीस्ट ढंग से कर, बार बार प्रैक्टिस करेगा क्वेश्चंस की तो कैलकुलेशन अपने आप बेटर होती जाएगी। चल tan स्क्वायर 30 डिग्री, यानी पहले तो मेरे को tan 30 की वैल्यू देखो, tan स्क्वायर 30 लिखा है यानी 30 का स्क्वायर नहीं कर देना है, ठीक है, tan स्क्वायर 30 लिखा है यानी पहले tan 30 की वैल्यू रखनी, tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3 होती है, पर 1/√3 का स्क्वायर करना है। tan स्क्वायर 30 का मतलब tan 30 की वैल्यू रखो फिर उसका स्क्वायर करो, tan 30 की वैल्यू रखो, tan 30 की वैल्यू रखो फिर उसका स्क्वायर करो। sin 30 स्क्वायर तो नहीं लगाना, नहीं लगा, यानी मल्टीप्लाई बाय 1/2, कुछ नहीं है बीच में क्या है सब में मल्टीप्लाई, ये हो गया एक चीज, प्लस cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, sin 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, उसमें भी इसका स्क्वायर करना है यानी 1 का स्क्वायर इनटू tan स्क्वायर 60 डिग्री, यानी tan 60 फिर उसका स्क्वायर, tan 60 फिर उसका स्क्वायर, tan 60 फिर उसका स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स tan 45, अब भी याद करें tan 45 सबसे सिंपल वन, फिर यहाँ शायद शाइन कर रहा होगा, इसलिए मैंने ऊपर लिख दिया cos स्क्वायर 0, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, उसका भी क्या करना है अपन को स्क्वायर करना है, मल्टीप्लाई बाय sin 90 यानी कि 1। इतना बड़ा एक्सप्रेशन इतने से नंबर्स में आ गया। अब देखो कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो इसलिए मैंने क्या करता हूं, यहाँ पे सारी टर्म्स को ऐसे अलग-अलग ब्रैकेट में बना लेता हूं, पहले मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले तो अपन को मल्टीप्लाई करना पड़ता है, पहले अपन को मल्टीप्लाई करना पड़ता है, इसलिए पहले मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, तो ये क्या बचेगा 1/3 मल्टीप्लाई बाय 1/2 बचेगा, बीच में एडिशन एज इट इज, तो यहाँ पे क्या होगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1, 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर यानी कि 3, एक और सॉल्व, फिर माइनस 2 * 1 1 * 1 1 * 1, तो ये 2 ही बचेगा एट लास्ट। अब क्या करना है, यहाँ हो जाएगा 1/6, क्यों 3 2 जा 6, तो यहाँ क्या हो जाएगा ये * 1, तो ये टोटल बचेगा 3/2, आया ना बोल भाई, ये बचा। अब इसको सॉल्व करने के क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे,
एलसीएम कितना आएगा यहाँ पे, एलसीएम कितना आएगा, इसके नीचे क्या 1 है, इसके नीचे 1 है, तो एलसीएम कितना जाएगा 6 2 12 into 1 यानी 12 भी हो जाएगा एलसीएम। अब देखो जब अपन दो टर्म्स का, दो फ्रैक्शंस का अपन को जब एलसीएम लेना होता था तो वो क्रॉस मल्टीप्लाई वाला मेथड काम कर जाता था। आप चाहो तो अभी दो दो करके सॉल्व कर सकते हो, पर कब तक करेंगे, टाइम बचाने के लिए तीनों को साथ में करना सीखते हैं। देखो एलसीएम आ गया 12, यानी मैंने सबके नीचे क्या बना दिया, सबके डिनोमिनेटर में मैंने क्या बना दिया है 12, पर यहाँ तो 6 था, अगर मुझे 6 को 12 बनाना है तो इसमें कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अगर मुझे 6 को 12 बनाना है तो कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी मैंने अगर नीचे 2 मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ आएगा 2, यानी 1 की जगह आ गया 2, सेम यहाँ पे 2 था, इसको 12 बनाने के लिए कितना मल्टीप्लाई करना पड़ा 6, यानी मुझे 6 ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा 6 3 18, यहाँ तो कुछ नहीं था, यानी मेरे को यहाँ पूरा 12 मल्टीप्लाई करना पड़ा, तो यहाँ आ जाएगा 2 12 2 24। अब इसको मैं सॉल्व कर लूंगा, कितना हो जाएगा ये 20 20 में से 24 में तो -4/12, इसका मतलब ये हो जाएगा -1/3, ये हो गया हमारा आंसर। समझ आया क्या एक्सप्रेशन वाले क्वेश्चन समझ में आपके सामने ऐसे कुछ बहुत, ये तो काफी सिंपल एक्सप्रेशन है, हो सकता है आपके पास फ्रैक्शन में कोई एक्सप्रेशन आ गया हो, देख के डरना नहीं है, जब तक तुमको ये चारों पांचों एंगल्स दिख रहे हैं 0 30 45 60 और आखिरी में 90, कुछ नहीं करना है, जब तक ये एंगल्स दिख रहा है हमको किसका यूज करना है, टेबल, कौन सी टेबल भाई, 2/2 वाली नहीं, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का यूज करना है, ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल का यूज करना है, ये लो मेरा मंत्र भाई, जहां जहां ये एंगल्स दिखेंगे वहां वहां समझ जाने कि तुमको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का यूज करना है। ओके, अभी क्या क्वेश्चंस खत्म हो गए, नहीं अभी हमने कुछ पर्टिकुलर एंगल्स यानी इन पांचों एंगल्स के ऊपर जितने क्वेश्चंस पॉसिबल हो सकते थे अच्छे अच्छे वो कर लिए, आएंगे तो कुछ इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आखिरी में तुमको लगे हुए मिल जाएंगे, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हम इसके बाद स्टार्ट करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करना, नोट कर लो, नोट कर रहे हो तो फिर हम पहले समझते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। हाँ जी, तो चलो ये पहले समझ लेते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते क्या हैं। देखो बचपन में तुमने पढ़ रखी होंगी भाई, एंगल्स जो हैं इस तरह से हम दो टाइप से क्लासिफाई कर सकते हैं, जो मेरे एंगल्स हैं उनको मैं दो टाइप का बोल सकता हूँ, एक टाइप होता है मेरा कॉम्प्लीमेंट्री, एक टाइप होता है मेरा कॉम्प्लीमेंट्री, और किसी को दूसरा टाइप पता है क्या, और हाँ भाई सही बोल रहे हैं, दूसरा टाइप होता है सप्लीमेंट्री एंगल, दूसरा टाइप होता है सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है, ये दोनों टाइप होते हैं। अब ये दोनों होते क्या है ये याद है किसी को, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का पेयर ऐसा पेयर होता है जिन एंगल्स का सम बराबर 90 डिग्री होता हो, ऐसे एंगल्स जिनका सम बराबर 90 डिग्री होता है वो होते हैं मेरे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिनका सम बराबर होता है 180 डिग्री के, जिसका सम बराबर होता है 180 डिग्री के, बहुत बढ़िया, कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल क्लियर हो गए, बहुत सही। अब इस चैप्टर में हम कुछ काम आने वाले हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉन्सेप्ट याद रखना, सम कितने बराबर होता है 90 डिग्री के बराबर होता है। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में कैसे घुसेड़ा वो समझ लेते हैं। यहां पे हमारे पास कुछ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की आइडेंटिटी होती है, वो कुछ ऐसी दिखती है कि अगर आप sin 90 माइनस थीटा लिख रहे हो तो वो बराबर होगा cos थीटा के, अगर आप cos 90 माइनस थीटा लिख रहे हो तो वो बराबर होगा sin थीटा के, इसी तरह अगर आप tan 90 माइनस थीटा लिख रहे हो तो वो बराबर होगा cot थीटा के, और अगर आप लिख रहे हो cot 90 माइनस थीटा तो वो बराबर होगा tan थीटा के। बहुत सिंपल, देखो अब समझा देते हैं कैसे लिखा है। जरा अपने अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल खोल लो, कहीं भी जहां भी अभी लिखी हो तो पेज पर हट लो या तो बुक वगैरह में खोल लो। अब वहां एक चीज नोटिस करो, उस ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में तुमको क्या कोई कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का पेयर दिख रहा है, क्या कोई कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का पेयर दिख रहा है, हां भैया दिख रहा है 30 और 60, 30 और 60 यानी दोनों क्या है आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। अब एक बात बताओ जरा, वहां पे तुम sin 60 की वैल्यू बता सकते हो क्या, sin 60 की वैल्यू कितनी दिख रही है वहां पे, sin 60 की वैल्यू भैया यहां sin 60 की वैल्यू दिख रही है मेरे को √3/2 के बराबर, ओके। अब ये बताओ cos 30 की वैल्यू कितनी दिख रही है, cos 30 वैल्यू भी भैया √3/2 के बराबर दिख रही है। अच्छा अभी देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स दिखा दो, क्या मैं sin 60 को, क्या मैं sin 60 को 60 की जगह 90 - 30 लिख सकता हूं, अब यहां से जरा तुम रिलेट मार के देखो, क्या लिख दिया मैंने sin 90 माइनस थीटा, अब sin 90 माइनस थीटा बराबर होता है cos थीटा, और ये थीटा वही एंगल जो तुमने 90 से घटाया,
यहाँ 90 से क्या घटाएंगे ना 30, यानी ये बराबर होगा cos उस एंगल के जो अंदर लिखा है यानी 30। हाँ ये तो सही बात है, ये मैंने इवेंचुअली लिखा क्या है 90 - 30, 90 - 30 यानी 60, यानी sin 60 की वैल्यू cos 30 की वैल्यू बराबर है। हाँ ये तो सही बात है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल भी तो यही बता रही है। और सारे एंगल्स के 45 भी चेक कर ले यार, सारे एंगल्स के 45 भी चेक कर लो, वो आपस में इक्वल ही होंगे, यानी sin 45 cos 45, tan 45 cos 45, sec 45 cosec 45। ये चीज आगे भी कंटिन्यू होती है, यानी अगर मैं लिखूंगा sec का 90 - थीटा तो ये बराबर होगा cosec के थीटा के, और वहीं अगर मैं लिखूंगा cosec 90 - थीटा तो ये बराबर हो रहा होगा किसके, sec थीटा के। समझ आया कि नहीं आया, यूज कैसे करना है थोड़ा थोड़ा आइडिया लगा। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे हम बहुत जल्दी जल्दी, जो कि बोर्ड्स में बहुत बार आए हैं, कुछ अच्छे वाले क्वेश्चंस भी लेके आए हैं। जल्दी से नोट कर लो, समझ लो अपने हिसाब से, शॉर्ट नोट लिख लो साइड में। हाँ जी देखिए हमारे सामने अब आ चुके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड क्वेश्चंस, और इन एंगल्स की सबसे बड़ी, इस टाइप की क्वेश्चंस की सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि यहाँ पे 0, 30, 45, 60, 90 के अलावा जितने एंगल्स हो सकते हैं एक्यूट एंगल्स, एक्यूट यानी 90 से छोटे एंगल्स जितने हो सकते हैं वो तुमको दिखेंगे, वो भी ऊट पढ़ना। 33 लिखा दिखेगा, 48 लिखा दिखेगा, 70 लिखा दिखेगा, 47, इस टाइप के एंगल्स दिखेंगे तो समझ जाना कि भाई ये क्वेश्चन आए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाले टॉपिक से। चलो कैसे सॉल्व करना है, एक क्वेश्चन करके समझ लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में मेरे से बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 53 अपॉन sin 37, cos 53 अपॉन sin 37 की वैल्यू निकालनी है। अच्छा ये करना है, चलो ठीक है। तो मैं काम करता हूं, मैं अपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाली आइडेंटिटीज का यूज करके, अब देखो यहाँ पे सबसे पहले तुमको पेयर ढूंढना है, पेयर नहीं ढूंढना, पेयर ढूंढना है। भैया बोल रहा है पेयर ढूंढना, नहीं पेयर ढूंढना है। क्या पेयर ढूंढना है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब ऐसे एंगल ढूंढो जिनका सम 90, एक ही क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो ध्यान से देखो, 37 + 53 अगर करोगे कि तुमको 90 डिग्री मिल रहा है, करके देख लो, विश्वास ना हो रहा हो तो कर लो कर लिया। यानी 37 + 53 तुमको कितना मिल रहा है, 90 मिल रहा है, बहुत सही। अब अगर 90 मिल रहा है यानी वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से लग ही रहा है, चलो ठीक है। तो मैं cos 53 को थोड़ा सा एडिट करके, cos 53 को थोड़ा सा एडिट करके क्या मैं 90 - 37 डिग्री लिख सकता हूँ। कुछ नहीं किया, ये जो अब तुम्हें 90 से, देखो टेंशन ये हो रही होगी कि मुझे पता कैसे चलेगा 90 से क्या माइनस करना है। जो माइनस करना है ना उसी क्वेश्चन में कहीं ना कहीं दिया होगा, बस तुम्हें ढूंढना है कि क्या माइनस करूं तो मुझे मेरे पसंद का रिजल्ट मिले, तो मुझे मेरे पसंद का रिजल्ट मिले। यहाँ जैसे मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, एक ही है, दो ही एंगल है, यानी 53 बनाने के लिए मुझे 90 में 37 माइनस करना पड़ेगा। आगे 53 अपॉन में नीचे वाले में कुछ नहीं करना है, नीचे वाले में कुछ नहीं करना है, यानी एज इट इज रह जाएगा sin 37 डिग्री। अब cos 90 - थीटा क्या होता है, cos 90 - थीटा sin थीटा, थीटा वही एंगल है 90 से माइनस का, यानी cos 90 - 37 है तो sin का यही एंगल हो जाएगा जो अंदर है, यानी sin 37 ऊपर भी और sin 37 नीचे भी। अब क्या sin 37 ऊपर नीचे तो ये पूरा कैंसिल हो गया, क्या मिलेगा इक्वल टू 1, यानी फर्स्ट पार्ट का आंसर ये हो जाएगा। सेकंड पार्ट का आंसर भी यही है, ट्राई करके देखते हैं। फिर से देखो 49 + 41, 49 + 41 क्या 90 हो रहा है, हां 50 और 40, हां 90 हो रहा है। अच्छा तो इसको मतलब यहां भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में लगाने वाला हूं। फिर से मैं sec को थोड़ा सा एडिट करके क्या लिख सकता हूं, sec के 49 को एडिट करके लिख सकता हूं, इसलिए 90 - 41। क्या माइनस करना है कैसे पता चला, मैंने नीचे देखा अगर मैंने अच्छा देखो मैं डिनोमिनेटर, ये वाले क्वेश्चन में काम करते हैं, डिनोमिनेटर को कुछ और लिख के देखते हैं। यहाँ पे न्यूमरेटर को चेंज किया था, यहाँ पे काम करते हैं डिनोमिनेटर को लिख के, यानी ऊपर sec 49 रहने देते हैं। कोसेक को मैं लिख देखा, मेरे को कोसेक को कुछ और लिखना है, यानी कोसेक के अंदर जो थीटा लिखा है, जैसे यहाँ 41 लिखा है, 41 को कुछ और लिखना है, तो मैं क्या देखूंगा ऊपर क्या एंगल लिखा है, अच्छा ऊपर ये लिखा है। अगर मैं 90 में से 49 डिग्री माइनस करूंगा तो मेरे को 41 मिल रहा होगा कि मिल रहा होगा, मिल रहा होगा बिल्कुल। क्या आएगा यहाँ पे, यहाँ आएगा sec 49 अपॉन में cosec 90 - थीटा, cosec 90 - थीटा sec थीटा, cosec 90 - थीटा sec थीटा, sec थीटा फिर से कैंसिल, तो बराबर में क्या आ गया 1, बहुत सही। आगे बढ़े, यहाँ बीच में माइनस होगा, इक्वल टू नहीं। चलो अब इस क्वेश्चन में देखो क्या कहीं 90 डिग्री का पेयर दिख, 90 डिग्री यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के पेयर दिख रहे हैं कि नहीं, दिख रहे हैं। 48 + 42 अगर मैं करूंगा तो 90 मिल रहा होगा, यानी इनमें से किसी एक में, देखो इस क्वेश्चन में, इस टाइप क्वेश्चन में याद रखना पेयर मिला है, जैसे sin और cos का यहाँ पे तुमको पेयर मिल गया, दोनों पे कॉम्प्लीमेंट्री मत लगा देना, कोई मतलब नहीं निकलेगा, नया क्वेश्चन बन के आ जाएगा उल्टा। तो एक काम करना, दोनों में से किसी एक में लगाना, दोनों में से किसी
एक में लगाना तुम, जैसे मैं यहाँ पे cos में लगा देता हूँ, cos 48 डिग्री, मैं 48 डिग्री को और कुछ लिख सकता हूँ कि 90 माइनस के टर्म्स में। कैसे पता चलेगा? मैं पड़ोस वाले पेयर में लिखूंगा, देखो इन दोनों का पेयर था, मैंने बोला पेयर में से किसी एक के ऊपर फॉर्मूला लगाना। अब जिसके ऊपर फॉर्मूला लगा रहे हो उसको छोड़ के दूसरे वाले से हेल्प लो कि भाई मैं थीटा को क्या लिख सकता हूँ। तो यहाँ मैंने दूसरे वाले हेल्प किया, 42 मिला, यानी मेरे को यहाँ से हिंट मिला कि मैं 48 को लिख सकता हूँ 90 माइनस 42 माइनस sin 42 डिग्री। अब cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? sin थीटा, यानी sin 42 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री, और सेम चीजें आपस में माइनस हो रही है, यानी रिजल्ट में क्या आएगा मेरे पास? 0। समझ आया? सेम इस क्वेश्चन में करके देखते हैं। इस क्वेश्चन में ये एक काम करते हैं, क्वेश्चन तुम लोग की होमवर्क लिए हो गया, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हिंट यहाँ पे ये यहाँ पे एक आइडेंटिटी भी यूज हो रही है, ठीक है? तुमको यहाँ पेयर दिख ही रहा है, यानी 33 और 57 करोगे एवरेज तो तुम्हें 90 डिग्री मिल रहा है, यानी किसी एक में तुमको लगाना है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का फॉर्मूला, किसी एक में तुमको लगाना है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का फॉर्मूला, उसके बाद तुम्हारे मजे मजे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन में फिर से पेयर दिख रहा है, 67 + 23 करके देखो 90 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यानी मैं किसी एक एंगल को 90 माइनस थीटा के टर्म्स में लिख सकता हूं, और थीटा क्या होगा ये कैसे पता चलेगा? पड़ोस वाला जो पेयर है उसमें देखो, अच्छा 23 है, ओके चलो, यानी मैं यहाँ लिख दूंगा cos स्क्वायर 90 माइनस 23 तो मेरे को 67 मिल जाएगा, माइनस sin स्क्वायर 23 डिग्री, बहुत बढ़िया, cos स्क्वायर, यानी देखो स्क्वायर स्क्वायर छोड़ दो, स्क्वायर भी लगाओ तो भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाली आइडेंटिटीज वैलिड होती हैं, यानी cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, पर यहाँ स्क्वायर लगा है तो sin स्क्वायर थीटा, तो हो जाएगा sin स्क्वायर 23 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 23 डिग्री, यानी दोनों आपस में कैंसिल, तो रिजल्ट में क्या आ गया मेरे पास? 0। समझ आया? चलो अब ये इस टाइप के क्वेश्चंस देख लेते हैं। इन क्वेश्चंस में क्या करना होता है? इन क्वेश्चंस में आपको पेयर ढूंढने होते हैं, पेयर ढूंढा भाई, दिख रहा है 70 20 70 20 70 20 70 और 20 90, चलो ठीक है, ये दोनों पेयर हैं आपस में, ये दोनों पेयर है, काम करते हैं क्या काम करें, इसको cos में कन्वर्ट करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं cos 90 - 70 into sin 70 minus cos 90 minus 70 into में cos 70, ये हो गया। या सॉरी यहाँ पे cos नहीं आएगा, यहाँ पर sin आएगा क्योंकि अभी चेंज नहीं हुआ ना sin, सॉरी sin आएगा। sin 90 minus थीटा क्या होता है? sin 90 minus थीटा cos थीटा के बराबर, तो cos थीटा इज इक्वल cos थीटा हो जाएगा यानी cos 70 डिग्री, यहाँ हो जाएगा sin 70 डिग्री, यहाँ क्या हो जाएगा? sin cos 90 minus थीटा यानी sin थीटा, यानी ये हो जाएगा sin 70 डिग्री, और ये हो जाएगा cos 70 डिग्री। देखो sin 70 into cos 70 sin 70 into cos 70 सेम टू सेम टर्म्स है, यानी आपस में माइनस होके क्या आ जाएंगे? समझ आया कि नहीं? ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, काफी इजी है। सिंपली क्या करना है, सबसे पहले फ्लो डायग्राम फ्लो समझ लेते हैं अपन, स्टार बना के इसको नोट कर लेंगे। सबसे पहले पेयर ढूंढेंगे भाई, किस चीज का पेयर ढूंढेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का पेयर ढूंढेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का पेयर ढूंढेंगे अच्छा, पेयर ढूंढने के बाद क्या करेंगे? पेयर ढूंढने के बाद उसमें हम 90 माइनस थीटा के टर्म्स में लिखेंगे, पर किसी एक को, अगर एक पेयर में दो होंगे तो किसी एक के ऊपर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला फार्मूला लगाएंगे, ठीक है? किसी एक को लिखेंगे, उसके बाद क्या कर देंगे? उसके बाद सीधे सॉल्व कर देंगे, उसके बाद क्या करेंगे? सीधे सॉल्व कर देंगे। बहुत बढ़िया, समझ आया कि नहीं आया? ठीक है, आई होप तो आज का वीडियो भी आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। आज हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस किए, प्लस हमने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद की, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के यूजेस समझा, और ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के बेसिस पे हमने कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस किए। अब अगले जो हमारा थर्ड पार्ट होने वाला है, वहां से हम अगले 2 लेक्चर्स तक प्रूव करने वाले क्वेश्चंस करेंगे, यानी प्रूव दैट, प्रूव दिस, प्रूव दैट, इस टाइप क्वेश्चंस करेंगे जो बेसिकली आइडेंटिटीज पे बेस्ड होने वाले हैं, और कुछ प्रूफ वाले क्वेश्चंस हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पर बेस्ड हैं, जो कि बोर्ड्स में काफी फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। ओके, सो टिल देन सी या, हैव अ गुड डे, बाय बाय।